हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कविता शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 उसका रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे हम। उसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेट ए इज इक्वल टू, सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 से लेकर 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आपको एक रिलेशन बताना है आर का, और कैसे डिस्क्राइब है वो, ए से ए में आपका रिलेशन डिस्क्राइब है बाय आर इज इक्वल टू, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। किस तरीके से रिलेशन है कि एक्स कमा वाई इस तरीके से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, जहां पर एक्स और कमा वाई बिलोंग्स टू ए मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं। राइट डोमेन लिखने हैं उसके, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए टू ए, मतलब आपका इसको ना आप इस वाले डायग्राम एरो डायग्राम से बनाएंगे तो बहुत ईजी रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी ए के एलिमेंट्स लिख लिए और यहाँ पर भी हम लोगों ने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। तो ए के एलिमेंट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 14 तक। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 से 14 तक। ऐसे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आपके ए के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। ठीक है, अब कैसे डिफाइंड है, ए से ए, मतलब रिलेशन क्या निकालना है आपको, ए टू ए ही निकालना है, इसका और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। अब किस तरीके से है कि आर किस तरीके से है आपका, इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा आपका कि 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा उस साइड। तो आप रखेंगे जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आई आपकी यहाँ पर 3। जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आई हमारी 6। x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। 4 जब आपने रखा तो 4 3 कितना हो गया आपका 12। ठीक है, अब जैसे आप 5 रखेंगे x इक्वल टू 5, तो 3 5 जा 15। तो 15 आप देखें क्योंकि ये ए टू ए में डिफाइन है, तो 15 ए में है ही नहीं, तो आप वो नहीं लेंगे, 5 नहीं रखेंगे x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्योंकि 50 निकलेगी तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगी। आपको किस तरीके से बताना है कि a से a में वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें, तो जब हमने क्या बोला, अब इसका रिलेशन बनाएंगे आप। तो रिलेशन अपन लोग किस तरीके से बनाते हैं कि जब x1 रखा तो y3 आया 1,3। फिर दूसरे में लिखेंगे जब आपने x2 रखा तो y6 आया 2,6। जब x3 रखा तो y9 आया 3,9। जब x4 रखा तो y12 आया 4,12। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म में रिलेशन डिस्क्राइब हो गया। फिर उसको बताना है इसको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए डोमेन मैंने बता दिया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी एलिमेंट्स आपके इस तरीके से हैं, डोमेन क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करा था कि डोमेन क्या होता है, सारे इनपुट्स जो रिलेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्री डिफाइंड इनपुट मतलब आपको सारे वो इनपुट्स बताने हैं जो रिलेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब रिलेशन क्राइटेरिया को कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले जो आपका रोस्टर फॉर्म है। अगर आप इसको देखेंगे तो डायरेक्टली जो आगे वाले हैं ये सारे कौन है, हमारे डोमेन है, और ये जो पीछे वाले हैं ये क्या होंगे, हमारे रेंज। ठीक है, लास्ट वाले क्लास में हमने रेंज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ऑल आउटपुट सेटिस्फाइंग रिलेशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3, पहले डोमेन की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 आपका डोमेन हो गया। रेंज कितना हो गया हमारा 3, 6, 9, 12 हमारा रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या हो गया हमारा, कोडोमेन मतलब आउटपुट के सारे एलिमेंट्स। क्या है रिलेशन क्राइटेरिया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट के सारे एलिमेंट्स। और आउटपुट किस तरीके से डिस्क्राइब है, ए टू ए, मतलब इनपुट भी एक्स है, इनपुट भी ए है और आउटपुट भी ए। तो हमारे कोडोमेन में क्या आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 से लेकर सारे 14 तक नेचुरल नंबर, तो 14 तक आ गया, तो ये कोडोमेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन। जब एन सेट बोल रखा है, मतलब सेट कैसे डिफाइंड होता है, एन टू एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। देखिए यहाँ पर ए टू ए इसने बोल रखा था क्वेश्चन, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो आपको ए आपने यहाँ बना लिया। अब यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है, ऑन द सेट एन। इस तरीके से बोलता है डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम एन टू एन, तो भी आप इस तरीके से बनाते हैं। ऑन द सेट एन तो भी आपका एन टू एन बनता है। क्लियर, एक ही बात है ये। ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल टू, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, जहां पर x नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, बस 1, 2, 3। तो y की वैल्यू आपको निकालनी है फिर उसके लिए। तो आपको रिलेशन बताना है यूजिंग रोस्टर फॉर्म में। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो निकाला था, x और y की कोऑर्डिनेट्स लिखकर रिलेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके, ये रोस्टर फॉर्म होती है, वही हमको यहाँ बताना है। फिर आपको डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, फिर आपको उसके डोमेन और रेंज लिखना है। तो देखें आप इसको, y इज इक्वल टू कितना है आपका, x प्लस 5 है। दूसरी बात क्या है इसमें आपका, कितना दे रखा है उसने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर एन नेचुरल नंबर तक। ऐसे ही आपको यहाँ पे बताना है
1 2 3 4 5 6 7 8 आपने लिख दिया नेचुरल नंबर n तक। तो रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है आपका, n to n, और y इजिकल टू इतना है आपका x+5। अब y इजिकल टू x+5 डिफाइंड है इसमें। तो आपने जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू जब 2 रखी तो y की वैल्यू 7 आ रही है आपकी, है ना। 2 + 5 7 हो गया। ऐसे x की वैल्यू जब आपने 3 रखी तो 5 + 3 8 आ गया। फिर जब आप फॉर x इजिकल टू 4 की वैल्यू रख रहे हैं तो 4 रखा तो नहीं रखेंगे हम, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि लेस देन 4 आपको डिफाइंड है x की वैल्यू। तो वही वन लिखा है, नॉट टू बी पुट सिंस x इज लेस देन 4 इज डिफाइंड यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1,6 2,7 3,8। तो ये जो आगे वाले हैं ये कौन हो गया, हमारे डोमेन। पहली बात तो ये रोस्टर फॉर्म है, दूसरी बात आगे वाले 1 2 3 डोमेन, पीछे वाले रेंज। को डोमेन पूछा नहीं, को डोमेन होता तो ये सारा पूरा आपका एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरल 1 2 3 से लेकर नेचुरल नंबर तक ये को डोमेन हो जाते हैं। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ए इज इक्वल टू आपको सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5, एंड बी आपको दूसरा सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 9। तो आपको रिलेशनशिप बताना है फ्रॉम ए टू बी। तो आप ए यहाँ बनाएंगे, बी यहाँ बनाएंगे इस तरीके से बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। आपका एक्स और वाई का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, एंड वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को। आपको आर बताना है सिंपल रोस्टर फॉर्म में। तो आप देखें 1 2 3 5 और बी कितना है 4 6 9। तो 1 और जब 4 को माइनस करूंगी तो 3 आएगा मेरा। फिर 1 और 6 को माइनस कर रही हूँ तो 5 आएगा मेरा। 1 और 9 को माइनस करूंगी तो 8 आएगा। तो 1 और 9 डिफाइन नहीं है, बाकी 1 4 और 1 6। तो 1 4 और 1 6। अब आप देखें, आपने आर में लिख लिया यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर 2 में से 4 माइनस गया है, 4 में से 2 माइनस गया, 2 में से 4 गया तो -2 होता है। -2 या पॉजिटिव 2 हो, दोनों आपके इवन नंबर है तो वो डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही 2 में से 6 गया तो भी आपका 4 आएगा, -4 तो वो भी डिफाइन नहीं है। 2 में से 9 करोगे तो आप -7 आएगा, तो जो कि आपका क्या होता है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। तो 2,9 आपका एक और हो गया। फिर आपने 3 में से 4 माइनस करा तो माइनस बनाया जो कि ऑड होता है, तो एक ये डिफाइंड हो गया। फिर 3 में से 6 करेंगे तो -3 हो गया, वो भी आपका डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर। फिर 3 में से 9 करेंगे तो -6 आएगा जो कि इवन नंबर होता है, तो ये डिफाइंड नहीं है। फिर 5 में से 4 गया तो पॉजिटिव 1 होता है जो कि आपका ऑड नंबर है, तो 5,4 भी डिफाइंड हो जाएगा। फिर 5 में से 6 गया तो भी आपका 1 होता है, -1, ठीक है। 5 में से 9 गया तो -4 होता है जो कि आपका इवन नंबर है। तो ये आपके एलिमेंट्स जो हैं ये सारे क्या हो गए आपके, ये डिस्क्राइब हो रहे हैं। ये रिलेशन इस वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको आपको रेस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना था, रेस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब हो गया। बाकी उसने डोमेन को डोमेन पूछा नहीं है तो हम लोग बताएंगे नहीं इसमें। आई होप स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।